हम अपनी सोच और संसार की मान्यताओं के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन अवसरों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है आपको, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहजशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वह बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षा नहीं है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुंह से निकली हाय। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो देखा होगा, और यह लोहा पिघलता है उस चमड़ी की बनी धौनी से निकलने वाली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धौन की इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहें जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठकों को स्मरण नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? हृदय में दुख और असंतोष दोनों सदा रहते हैं। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा सहयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य अपने ही मन की मर्यादा बना लेती है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम के अनुसार उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस नहीं रखता, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता एक को ही मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है लोहार लोहे को लोहे से ही क्यों पीटता है? परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। और यही नीति मनुष्य पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है
तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान होता है। और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान होता है। और वहीं ईर्ष्या और द्वेष गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भावों को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल बन जाता है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं है, शांति और संयम में है। आपने कभी ना कभी योद्धा को युद्ध की तैयारी करते हुए जरूर देखा होगा। वह युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले इस समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक समान लोहा और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है, हथौड़े की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। और यह बात सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए। परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र, या अपने वो होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, और सदैव साथ रहकर भी सगे नहीं होते, या वो जो सदैव साथ ना रहकर भी सगे होते हैं। इसलिए जब भी अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने, जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो समान मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में ही नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि यह कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के मार्ग के समक्ष आती हैं। इसलिए सीमाएं में जो कर सकते हैं उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी जाकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों की, कड़कती बिजलियों को भी और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है, क्योंकि वह कड़कती बिजलियों से, गरजते मेघों से, भारी वर्षा से ऊपर उड़ता है। इनमें यही अंतर है, हारने वालों में और जीतने वालों में। युद्ध हार और जीत नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटी रखी तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ी रखी तो समस्या छोटी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करें,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।